हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग बात करेंगे कुछ पीवाईक्यूज पे, जिस पे हम लोग कुछ थोड़ी सी होशियारी रख के और बहुत आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बस सोचने की ज़रूरत है, उस पर थिंकिंग की ज़रूरत है। ध्यान रखना, आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके, जो कि 26 जुलाई के आसपास शुरू होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी प्रीलिम्स निकालेंगे, उनका भी है, और जो आगे आएंगे उनके लिए भी है। विश्वास कीजिए, इतना शानदार प्रोग्राम है। ये आपकी जो आपका मेंस होगा ना, वो आप में जबरदस्त तरीके से आपकी लाइफ बदल देगा। और ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए नहीं है बेटा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। सिर्फ 50 सीटें इसमें हम रख रहे हैं, सिर्फ 50 बच्चों का। ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। इसमें वो हर एक चीज़ जो आपके मेंस के लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ की ट्रेनिंग हम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पुट करना है, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, उनकी डेली ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। हर कंटेंट हम आपको देंगे, बस आपको हमारे साथ लगना है। डेली सुबह 5:30 से 9:30, विश्वास करो इतने देर तक आपके साथ एक एक्सपर्ट बैठेगा, हर चीज़ बताएगा। डेली टू डेली आपसे बहुत सारा कुछ लिखाया जाएगा, कैसे मेंस नहीं होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, फ़ोन नंबर है, आप हमें बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपसे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या कैसे है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को लेके कि कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। जैसा मैंने 2023 के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप उसको जाके ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके 2023 के क्वेश्चन चेक कीजिए, मैंने करा दिए हैं। अभी जो हम कर रहे हैं बेटा, वो 2022 के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्टेड। तो रूल मैंने शुरुआत में भी बताया था, जब भी मस्ट या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, मस्ट अडॉप्टेड। ये स्टेटमेंट बेटा अगर गवर्नमेंट का है, जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कुछ कहा जा रहा है जहाँ पे सच में है कि यार इसको अप्लाई करना चाहिए, वहीं पे इस चीज को ध्यान रखना करेक्ट होता है। नहीं तो मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 90% से ज्यादा केसेस में, 10 में से 9 केसेस में आपको ये आंसर ऑप्शन गलत मिलेगा। ध्यान रखना है। ओके। तो अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में, तभी जाके होगा। तो क्या है, मस्ट अडॉप्टेड, तो सीधी सी बात, मैं क्या करूंगा, इसको गलत करूंगा। अगला, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट का मिशन आता है वो कभी भी कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं डालती है सरकार। क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, सरकार पहले उस पर कोशिश करेगी, तो प्राइवेट को कहेगी आप जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़िए। ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को जबरदस्ती कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आगे क्या लिखा है, जो कि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, इसका अंतोगत्ता भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। क्या लिखा है, इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। खुद सोचिए, क्या आप चाहते हो आयुष्मान भारत में जुड़ना? क्या कंपलसरी है आपका जुड़ना? ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, एवरी जो क्या लिखा है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट, मतलब सबको जुड़ना जरूरी है। सबको जोड़ना जरूरी है। ये भी तो एक्सट्रीम मूवमेंट है ना भाई, सबको जोड़ना क्यों जरूरी है? नहीं है आयुष्मान भारत। अगर आप वैसे भी सोचेंगे ना, लॉजिकल में आप सोचेंगे, क्या सच सबका जोड़ना जरूरी है? आधार कार्ड हो गया क्या सबको बनना जरूरी है? सोचना है भाई, हर सबके लिए स्कीम नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये भी काट दीजिए। तो अगला क्या लिखा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो ये तो सीधी सी बात है, लागू होगा ही होगा। ऑल इंडिया में, हर जगह, हर एक कंट्री में, मतलब हर एक स्टेट में लागू होगा ही होगा। तो जहां तक है, यहाँ क्या होगा बेटा, ओनली 3। ध्यान से जो बता रहा हूँ ना, इसको समझो, मैंने गलत क्यों काटा दो शब्द से। पहला क्या है बेटा, मस्ट, और यहाँ दूसरा क्या लिखा है, एवरी। ये बहुत खतरनाक शब्द हैं जो यूपीएससी यूज करता है। आपको ऐसे शब्दों को पहचानना है, और इन वर्ड को, इसको अपना कॉपी में नोट करो जो बता रहा हूं, और नोट करने के बाद इसको फॉलो करो। जब अगला क्वेश्चन आपके सामने आए उसको देखो कैसे हो रहा है, आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं, जो बता रहा हूं
वो सही है और वहां आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने ट्रांसफर किया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट है। इसी क्वेश्चन को मैंने ट्रांसफर किया है कैसे, जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे सेम क्वेश्चन है। अब ऑप्शन क्या है, ऊपर दिए कथनों में कितने सही हैं, कितने कथन सही हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन अबव द करेक्ट। ऑप्शन ये है, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, हमें पता है ये गलत है, ये गलत है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे भी तो आपकी वो टेक्निक काम कर रही है ना, टेक्निक काम कर रही है ना, तो कैसे टेक्निक काम नहीं करती है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जो वर्ड हैं वो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं यूपीएससी में, और यही सीखना है आपको। ओके, ध्यान रखना, यही सीखना है और सीख के जाइए। 2024 का पेपर दीजिए, दे के आइए, या वैसे भी आप अप्लाई करके देखिए इसको। ठीक है, आपको रिजल्ट दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, जब कोई बड़ा सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव संभावित है। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के ही डर गए होंगे कि यार 7 स्टेटमेंट है, कैसे होगा। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है कि इसमें से क्या पॉसिबल इफेक्ट है। मैं हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन जब भी ऐसा आए जो लगे बहुत टफ है, तो वहां पे आप पकड़ना सीखो। पहले ही सेशन में मैंने बताया था आपको ये पकड़ना है कि इसमें से क्या नहीं हो सकता है। हो तो सब सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, क्या ये मुझे मिल सकता है कि नहीं। आइए फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या लिखा है, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकते हैं, कैन। ठीक है, आगे, भूमध्य रेखाओं में सुनामी आ सकती है। जो भूमध्य क्षेत्र है उसमें सुनामी आ सकती है। ठीक है, यानी कि टी सुनामी अकर्स एट अ इक्वेटोरियल रीजन। अच्छा, जीपीएस नेविगेशन, क्योंकि भाई गर्मी बढ़ेगी, स्टॉर्म आएगा, तो हो सकता है जीपीएस नेविगेशन फेल हो जाए। अच्छा ये बताओ टी सुनामी क्यों आती है, अब मुझे यही सोचना है। मैंने पहले ही सोचा कि जीपीएस, हाँ क्योंकि ऑनलाइन मामला रहता है जीपीएस का, नेविगेशन सिस्टम भी है जो सैटेलाइट से चलता है, तो हो सकता है सैटेलाइट डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि सोलर रीजन से बहुत तूफान आएगा, बहुत गर्म होगा, तो डिस्टरबेंस हो सकती है नेटवर्किंग में। लेकिन ये बताओ टी सुनामी क्यों होती है, सुनामी क्यों होती है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं, महासागरों में नीचे भूकंप आते हैं, तो पानी ऊपर उठता है। ठीक है, अगर सोलर आएगा, गर्मी फैलेगी, तो क्या उससे सुनामी आ जाएगी। लॉजिकल थिंकिंग सी बात है। या मुझे तो नहीं लगता भाई कि ऊपर से ऐसा कुछ होगा तो सुनामी आएगी। आपको भी ऐसे ही सोचना है कि सुनामी क्यों आती है, सिंपल सी बात है। तो मैं इस स्टेटमेंट को काटूंगा। जब मैं इस स्टेटमेंट को काटूंगा तब मैं जाके नीचे देखूंगा दो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो नहीं है। तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर कहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, 7 स्टेटमेंट तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, मैं ये समझा रहा हूँ कि आप सोचोगे कैसे। यहाँ मैं कुछ जादू नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि देखिए, आपको पकड़ना है, नहीं पकड़ोगे ना यूपीएससी नहीं होगा। क्यों ऐसा है कि इस बार 75 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई, क्यों गई, क्योंकि नॉलेज का सिर्फ टेस्ट नहीं है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग का भी टेस्ट है कि क्या क्या सुनामी पढ़े हो तो उसके बारे में कुछ सोच भी पा रहे हो, कि बस हमने जो लिख दिया वही सही मान ले रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या लिखा है, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस इन इन द नॉन मेंबर स्टेट। क्या लिखा है, कैन, गोला बना दीजिए। आगे क्या लिखा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है, मतलब कि जो उसका सदस्य नहीं है वो आके पर्यवेक्षक, मतलब होता है कि जो वहां आके मीटिंग अटेंड कर सकता है। आगे, अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र सभा में पर्यवेक्षक का दर्जा की मांग कर सकते हैं, यानी कि जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर का क्या कर सकते हैं, स्टेटस मांग सकते हैं। कैन लिखा है, मैंने गोला बना दिया। तीसरा,
द परमानेंट ऑब्जर्वर इन यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन द मिशन एट यूनाइटेड हेडक्वार्टर। कैन लिखा है, मैंने यहाँ भी गोला बना दिया, और मैंने आपसे शुरू में बताया जब भी कैन आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, 1 2 3 आर द करेक्ट। सिंपल सी बात है। कल मैं आपको एक सेशन ये लेकर आऊंगा कि कहाँ पे कैन गलत हो सकता है, क्योंकि आप सही से पढ़ोगे नहीं, बस बुद्धि चलाना नहीं है, कैन लिखा है सही मार के आ जाओगे। कहाँ ऐसा है जहाँ गलत हो सकता है, ये भी कल बताऊंगा, और उसको सीख लोगे बस काम बन जाएगा। अगले सेशन में ये बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही लेते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी अप्लाई करते चाहिए, एग्जाम तक काफी बेनिफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, मनुष्य द्वारा बनाए गए नैनो कण के अलावा प्रकृति में कोई नैनो कण मौजूद नहीं है। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। अब मुझे ये बताइए, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एकदम छोटी संरचना, यानी कि धूल के कण भी जो हैं वो भी नैनो पार्टिकल्स हैं। तो ये बताइए क्या वो प्रकृति में नहीं है, सिर्फ जो मनुष्य ने बनाया वही नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे क्या? खुद सोचो भाई, मैं क्या बताऊं, आपको ही सोचना है, ऐसे क्वेश्चन खुद सोचो। यूपीएससी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पकड़ो, कह रहा हूं मैं कि क्या सिर्फ इंसान के द्वारा बनाए गए ही पार्टिकल्स हैं और कोई नहीं है क्या? और जिसको नहीं पता नैनो पार्टिकल्स, वो पढ़ के नहीं गया, वो कहेगा कि यार ये मेरे क्वेश्चन मेरे बाहर की बात है। ऐसा नहीं सोचना एग्जाम में, ठीक है? तो सीधी सी बात है, नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, क्योंकि नेचर ही सब कुछ दी है, तो उसके पास नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और छोटे छोटे धूलिकण जो आंख से भी नहीं दिखते वो भी तो है, वो भी तो नैनो पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल ये गलत है, सीधी सी बात है कि नहीं, कि मनुष्य द्वारा बनाए गए नैनो पार्टिकल के अलावा कोई और नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब देख लेते हैं कि एक को काटने पे क्या होगा। एक को काट दिया हमने, ठीक है, एक को काट दिया तो इसका मतलब है 2 और 3 शामिल है, और यहाँ सिर्फ 3 है। तो बात, इसका मतलब है कि हमें 3 के बारे में देखना है। अगर 3 सही है, सॉरी 2 के बारे में देखना है, क्योंकि 3 तो है ही हमारे आंसर सही में। कुछ धातु ऑक्साइड के नैनोकण का उपयोग कुछ सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जा सकता है। ठीक है, सम, ये वर्ड याद रखना, आज एक नया बात बता रहा हूँ, कहीं भी अगर सम लिखा है 100% ऑप्शन वो सही होता है। मैंने ये देखा है 100% केसेस में सम सही होता है। तो नैनो पार्टिकल ऑफ द सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, बिल्कुल सही है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम, सम मतलब कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी यूज हो सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। तो बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सिंपल था ना, आपने एक ही स्टेटमेंट से आंसर लगा लिया। और ये चीज आप नहीं सीखे हो सम वाला, इसको अप्लाई करिए, जाके अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा, 100% दिखेगा बच्चा। इसको अप्लाई करना सीखिए सीखिए सीखिए, नहीं तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम में प्रेशर होगा, टेंशन होगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बार में सब कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का 5 क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, जो भी 2526 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में दिक्कत है, मेंस में दिक्कत है, 10 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, विश्वास कीजिए बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो सिखा रहा हूँ वहाँ तो बैठा बैठा के सिखाएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ज्वाइन कीजिए। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है, सीधा कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमांडो ट्रेनिंग ध्यान रखना, उसको भी ज्वाइन करना है। चलिए बाय।